हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बात करने वाले हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ की। और ये जो कट ऑफ मैं अभी बताने जा रही हूँ बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। एक दो नंबर आगे पीछे हो तो अलग बात है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो आपको बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा। तो एक दो नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो भी मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, यहाँ पर आपका उसमें NIOS से मतलब मिला करके ही बता रही हूँ। तो आप लोग जो भी NIOS के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने DLED किया है NIOS से, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए सकारात्मक यहाँ पर खबर लेके आई हूँ। और साथ ही किन अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लग सकती है, उन बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग NIOS और कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग NIOS से, क्योंकि मैं यहाँ पर NIOS से को ऐड करके ही यहाँ पर मैं कट ऑफ लेकर आई हूँ। तो NIOS का मतलब है कि जिन कैंडिडेट ने NIOS से डिप्लोमा किया है, यानी कि आपके PRT वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर NIOS से डिप्लोमा किया है। और यहाँ पर अगर NIOS के कैंडिडेट हट जाते हैं, एक बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर वैसे होगा नहीं, अगर हट जाते हैं तो कट ऑफ और डाउन चला जाएगा, यानी नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, तो इसमें ये NIOS को भी ऐड किया है मैंने, उस हिसाब से आप लोगों को कट ऑफ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर NIOS बाहर नहीं होगा, वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 80% ऐसे आपके PRT के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा NIOS से किया है। और ऐसे में अगर NIOS को बाहर किया जाता है इस शिक्षक की नियुक्ति से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 50,000 से अधिक अभ्यर्थी की छटनी हो जाएगी। और 50,000 एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये ऐसा नहीं हो सकता। 80% मायने रखता है आपके PRT के लिए। तो यहाँ पर अभी इनका जो रिज़ल्ट है NIOS का, ये नहीं आया है। कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर आपके BPSC की वेबसाइट पर नोटिस में बताया गया था कि जिन्होंने भी 18 महीने का डिप्लोमा किया है DLED का, वो अपना जो भी उन्होंने B.Ed अगर उन्होंने कर रखा है, तो 6 to 8 के लिए अपना जो है B.Ed का सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर अपलोड करें। तो ये बताया गया था, ये नहीं कहा था कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा जिन्होंने भी DLED किया है। तो यहाँ पर अभी NIOS का जो है अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो इसका भी आएगा। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए, और ये बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे कैसे किसी की छटनी हो जाएगी। तो बिल्कुल इन अफवाहों से थोड़ा बचकर रहे, और यहाँ पर बिल्कुल धैर्य के साथ आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि धैर्य जो रखता है वो उसके साथ अच्छा ही होता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट नोटिस पे भी जाना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो कट ऑफ है प्राइमरी टीचर के लिए, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अगर हम कुल मिलाकर देखें यहाँ पर, तो अनरिजर्व कैटेगरी से मेल के लिए 77 और +-2 आप कर सकते हैं। 2 नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 72, यहाँ पर भी आपके 2 नंबर माइनस प्लस हो सकते हैं। और इन सब में आपको -2 जो है प्लस माइनस करके ही मान के चलना है। तो नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। इसीलिए अगर हम BC1 की बात करें प्राइमरी टीचर के मेल के लिए, तो 65 और फीमेल के लिए 58। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके BC2 और EWS के लिए, तो 70 आपके मेल के लिए और फीमेल के लिए 68। इसी तरह से SC/ST की बात करें तो आपके मेल के लिए 52 और SC/ST फीमेल की बात करें तो 57। ये तो रहा आपके प्राइमरी टीचर के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें, यानी 6 to 8 की कट ऑफ की बात करें, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके प्राइमरी टीचर के लिए जो आपके SC फीमेल है, यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल में जो फीमेल है, फीमेल की बात करी हूँ यहाँ पर, तो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदे की बात हो सकती है। SC फीमेल के लिए यहाँ पर देखिए, जनरल से 1000 फीमेल है, लेकिन जो यहाँ पर SC की फ़ीमेल है वो 3000 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फीमेल का जो कट ऑफ है, वो आपके जो यहाँ पर मैंने 47 बताए हैं फीमेल के लिए, वो 45 से 42 भी जा सकता है। तो यहाँ पर कट ऑफ नीचे गिर सकता है, किसमें, SC फीमेल में। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर जो है आपके कम है कैंडिडेट, सॉरी। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो इनका जो आपका कट ऑफ है वो नीचे जा सकता है। इसके बाद अगर हम 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 में अगर हम सोशल साइंस और मैथ के कट ऑफ की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो देखिए यहाँ पर आपके लगभग जो कट ऑफ है वो माइनस प्लस आप 2 नंबर जो है वो प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। तो फीमेल के लिए, मेल के लिए 70 और फीमेल के लिए 65। इसी तरह अगर हम EWS और BC2 की बात करें, मेल के लिए 65, फीमेल के लिए 60। इसी तरह BC1 मेल के लिए 56 और BC1 फीमेल के लिए 50। और SC/ST मेल फीमेल एक ही होता है, मतलब SC/ST का जो आपका कट ऑफ होता है वो
50 से 53 के बीच होगा, और फीमेल के लिए 45, तो दोनों के लिए सेम हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके क्लास, यहाँ पर हम 9 to 10 की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस और साइंस, साथ ही मैथ और हिंदी के कट ऑफ को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी मेल की बात करें तो 78 लगभग आप लेकर जा सकते हैं, और 2 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर फीमेल की बात करें तो 74, मेल OBC EWS की बात करें तो आपके 74, इसके साथ फीमेल की बात करें 70, और EBC मेल की बात करें 68, EBC फीमेल की बात करें 64, और यहाँ पर अगर SC ST की बात करें तो SC ST में आपके 60 और 65 इस तरह से देखने को मिल सकता है। और ये जो कट ऑफ है, इसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने नहीं मिलेगा, जो आपके आधिकारिक वेबसाइट पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 68 यहाँ पर आपके इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। साइंस के लिए मैं बता रही हूँ, ये जो साइंस है इसमें अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 68, फीमेल की बात करें 65, और यहीं पर OBC EWS की बात करें तो 64, मेल की 64, फीमेल के आपके यहाँ पर 58 देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर अगर साइंस में देखें तो EBC मेल के लिए 60, EBC फीमेल के लिए 55, और अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर SC ST और मेल फीमेल की हम देखें तो यहाँ पर 52 और 47 क्रमशः देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपके जो कट ऑफ हैं वो जा सकते हैं 85, फिर 80 फीमेल के लिए, और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 78, यहाँ 75, 70, 65, 60 इस तरह से आपको ये देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर SC ST फीमेल के लिए 55, ये आपके कट ऑफ रह सकते हैं। अब 11-12 के लिए मैं सोशल साइंस का यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, सोशल साइंस के लिए अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए 60 हो सकता है, फीमेल के लिए 55, और यहीं पे अगर हम EWS और BC2 की बात करें मेल के लिए तो 55, और EWS BC2 फीमेल की बात करें तो 50, और इसी तरह BC1 मेल के लिए 50 जा सकता है, और फीमेल के लिए 47, और SC ST 40 से 45, और फीमेल के लिए 40 हो सकता है। तो ये आपके कट ऑफ है। और ये देखिए, ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर NIOS को मैंने ज्वाइन करके यहाँ पर आपको ये कट ऑफ बता रही हूँ। अगर NIOS को अगर हटाया जाता है तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 80% बहुत मायने रखता है। 50,000 स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। वहाँ पर आपको एक चीज़ बताया गया था कि जैसे जिन्होंने 2017 से पूर्व ये शिक्षक के रूप में काम किया है, शिक्षक रहे हैं, वो काम शिक्षक के रूप में काम किए हैं, और उसके बाद उन्होंने ये 18 माह का किया है, तो उनके लिए तो वो वैलिड होगा। लेकिन जिन्होंने जो शिक्षक नहीं है उन्होंने किया है, तो उनके लिए अगर वो ये DLED किया है तो वो मान्य नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। पर अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, और अभी जो आपका NIOS का रिजल्ट है वो भी आने वाला है, तो उसका भी वेट करें। और ये जो है आपका सकारात्मक ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है NIOS के स्टूडेंट की, तो वो इतनी आसानी से नहीं हट सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, और साथ ही चलिए किन अभ्यर्थियों की छंटनी हो सकती है उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम BPSC के वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो हम देखेंगे 21/12/2023 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी TRE 2.0 का रिज़ल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये नोटिस दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर हेडमास्टर के लिए जो यहाँ पर इन्होंने नोटिस दी है, उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और देखिए, इस बार जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है उनकी छंटनी जो है होनी है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए, इसको आप लोगों को पढ़ना है आराम से। आपको BPSC वेबसाइट पे जाना है और इसको आराम से पढ़ना है। देखिए, इतना ज़्यादा मैं पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, मैं मोटे तौर पे बात बता देती हूँ कि यहाँ पर बात ये कही गई है कि आप लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, फॉर्म भरते वक्त जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी ना हो। और उस पर जो है, जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो आपके BPSC के हैं वो वाटर मार्क लग जाएगा, और वो वाटर मार्क किया हुआ ही आपको डाउनलोड करके जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर उस पर वो वाटर मार्क नहीं होता है तो वो फिर आपका वहाँ पर मान्य नहीं होगा। और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट
जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है या फिर और भी कोई सर्टिफिकेट आप लोग देते हैं वहाँ पर, जाति प्रमाण पत्र या कुछ भी, तो उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सत्यापित होना चाहिए। और अगर उसमें कोई भी कमी देखा जाता है या वो फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की को जो है कि नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से आपके जो रिज़ल्ट है इस बार, अगर इन सब चीज़ों में कहीं कोई फर्जीवाड़ा देखा गया तो रिज़ल्ट काफ़ी बार आप लोगों को रिवाइज करके दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इन सब बातों को अच्छे से पढ़ लीजिए और बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इन सब बातों को आपको अच्छे से पढ़ना है और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही वो अभ्यर्थी है जिनका भी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, उनकी छटनी हो जाएगी और रद्द कर दी जाएगी, उस पर काम चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।